हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज हम सब पढ़ेंगे आव्यूह में एक्सरसाइज 3.3। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में जो जो इम्पोर्टेंट है और दिया गया उसे लिख दूंगा। और जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। दस में हम लोगों को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है, पहला नंबर है 10वें का 3, 5, 1 -1, ये आप लोगों का आव्यूह है। तो हम लोगों को सममित आव्यूह ज्ञात करना है। सममित आव्यूह पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद विषम सममित आव्यूह को ज्ञात करेंगे और उसके बाद सममित आव्यूह का जितना मान आएगा और विषम सममित आव्यूह का जितना मान आएगा दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग p बराबर 1/2 कोष्टक में a प्लस a डैश, यानी हम लोगों का सममित आव्यूह का यही फार्मूला होगा। अब फार्मूला कहिए या ये रूल कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। तो देखिए, हम लोग इसको जो आव्यूह में इसे मान लेंगे a। तो देखिए, माना कि a बराबर 3, 5, 1 -1। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को a पता है और a का परिवर्त्य ज्ञात करना है। तो a का परिवर्त्य क्या होगा? देखिए, a का परिवर्त्य बराबर जो इसका पहला स्तंभ है, इसको पहला पंक्ति जो इसका पहला पंक्ति है इसे पहला स्तंभ बना लेंगे तो 3, 5, और जो दूसरा पंक्ति है उसे दूसरा स्तंभ बना लेंगे तो 1 -1। आप लोगों का यही हो गया ए डैश, यानी ए परिवर्त्य हो गया। तो अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे सममित आव्यूह निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम लोगों का p बराबर ये हो गया 1/2 कर देंगे और जो a वाले पद को और a के परिवर्त्य वाले को जोड़ेंगे। तो देखिए, पहले लिख दे रहे हैं 3, 5, 1 -1 प्लस, अब a का परिवर्त्य लिखेंगे 3, 1, 5 -1। तो अब देखिए, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1/2 और 3 को जब 3 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा आव्यूह में, और 5 को 1 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 को 5 में जोड़ेंगे तो 6 -1 -2 हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए, आव्यूह के यह कोष्टक हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए, 1/2 का मतलब कि भाग, यानी हम लोग इस पूरे आव्यूह में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 का भाग जब देते हैं तो कितना होता है? p बराबर, जब 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, जब यहाँ पे भी 6 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3, और 2 का -2 में भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। यानी हम लोगों का p बराबर इतना निकल गया। अब हम लोगों को ये तो सममित आव्यूह था, ये जितना हम लोग निकाले हैं ये सममित आव्यूह था। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सममित आव्यूह के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, विषम सममित आव्यूह के लिए q बराबर 1/2 कोष्टक में a -a डैश, यानी हम लोग इसको अब निकालेंगे q बराबर
तो देखिए हम लोगों का ए डैश बराबर क्या होगा 3 5 1 -1। अब हम लोगों को निकालना है क्यू यानी विषम सममित आव्यूह के लिए। तो देखिए 1/2 होगा और ए के जगह पे ए का मान रखेंगे तो आव्यूह में 3 5 1 -1। और देखिए बीच में घटाने का निशान है यानी घटाना है, तो हम लोग घटाना का निशान लगा लिए। अब देखिए ए का परिवर्ती यानी ए का परिवर्ती इतना, तो इतने का मान रख देंगे यहाँ पे। तो 3 1 5 -1। अब देखिए इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाना है, तो देखिए हम लोग कैसे घटाते हैं। तो 1/2। अब देखिए जब 3 को 3 में से घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। जब 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 होगा। 1 में से 5 को घटाएंगे तो -4 होगा। अब देखिए -1 यहाँ पे है, इसी तरह है आप लोगों का समझा दे रहा हूँ कोष्टक में -1। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक में -1 है, जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -1 + 1 यानी हम लोग का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए q बराबर, अब यहाँ पे 1/2 का मतलब कि भाग में है, तो इस पूरे आव्यूह में 2 से भाग देंगे। तो देखिए क्या होता है 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। जब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। और जब -4 में 2 से भाग देंगे तो -2 और 0 का 0 ही हो जाएगा। अब देखिए p का मान भी निकल गया था हम लोगों का, q का मान निकल गया था। तो p का मान कितना था, तो p का मान यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 था। 3 3 6 5 6 3 हो जाएगा 0। p का मान यहाँ पे -1 होगा। तो अब देखिए p का मान इतना है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल ज्ञात करना है, यानी अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए p + q बराबर 0 2 -2 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे p का मान रहेगा 3 3 3 3 -1 0 2 -2 0। अब आप लोगों का यही आंसर हो गया, यही योगफल हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इसको भी मान लेंगे कि a है, माना कि a बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये है। और हम लोगों का a परिवर्त्य a परिवर्त्य बराबर कितना होगा 6, यानी जो पहला पंक्ति है उससे पहला स्तंभ बनाएंगे तो 6 -2 2। यहाँ पे दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो -2 3 -1। अब तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ तो 2 -1 3। अब देखिए हम लोगों का इतना पता चल गया। तो हम लोगों को सबसे पहले सममित आव्यूह निकालना है, फिर उसके बाद विषम सममित आव्यूह और दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए हम लोग पहले सममित आव्यूह के लिए देखेंगे। सममित आव्यूह के लिए, तो देखिए सममित आव्यूह के लिए होता है क्या कि p बराबर 1/2 और कोष्टक में a + a का परिवर्त्य, यही होता है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए p बराबर
1/2। अब देखिए ए का मान, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे, तो 6 - 2 2 -2 3 -1, तो 2 -1 3 हो गया। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे ए परिवर्त्य का मान रखेंगे, तो 6 - 2 2 -2 3 -1, 2 -1 3। देखिए यहाँ पे दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले पंक्ति में इतना है, दूसरे पंक्ति में भी इतना है, तीसरे पंक्ति में भी इतना है। तो हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते कैसे हैं, 1/2, 6 को 6 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, -2 -2 -4, 2 + 2 4, अब -2 -2 4 हो जाएगा, -4, 3 + 3 6, -1 -1 2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, इस पूरे आव्यूह में 2 का भाग देंगे। 1/2 का मतलब ये हुआ कि भाग हुआ, तो इस पूरे आव्यूह में 2 का भाग देंगे और जितना आएगा उतना पी का मान हो जाएगा, यानी सममित आव्यूह हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे नहीं दिख रहा तो ऊपर यही लिख दे रहा हूं, 1/2, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब देखिए हम लोगों को 1/2 इस पूरे आव्यूह में भाग देना है 2 से। तो देखिए जब 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यानी पी का मान हम लोगों का इतना निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है विषम सममिताव्यूह। तो अब देखिए विषम सममिताव्यूह कैसे निकालते हैं। विषम सममित आव्यूह के लिए Q बराबर होता है, देखिए Q बराबर 1/2, कोष्टक में ए का मान रख देंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और फिर घटा देंगे, फिर ए का परिवर्त्य का मान रखेंगे -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर का क्लीन कर दूं। अब देखिए घटाते हैं तो क्या होता है, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 होगा, -2 को +2 में से घटाएंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे देखिए -2 है, कोष्टक में -2 है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और माइनस प्लस -2 और +2 0 ही होगा, तो 0। अब देखिए 2 को 2 में से घटाएंगे तो 0 ही होगा, -2 +2 0, अब 3 - 3 0, -1 +1 0, यहाँ पे भी 0, सब 0 हो जाएगा, -1 + 0। अब देखिए जब 2 का भाग देंगे तो पूरा आव्यूह में, यानी 1/2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे आव्यूह में 2 से भाग देंगे, तो जब 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होता है। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हम लोगों को योगफल ज्ञात करना है।
सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल, तो P प्लस Q, तो जब इतने में जीरो Q को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यही आपका आंसर हो गया। तो आप ये जानते होंगे कि Q विषम सममित आव्यूह के लिए 1/2 कोष्टक में A माइनस A डैश होता है। आप पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, पिछले एक्सरसाइज में नहीं, पीछे एग्जाम्पल में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।